नमस्कार साथी, मैं आपका दोस्त अंकुर राजपूत एक बार फिर आपको अपने चैनल कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी में लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए आज कुछ मोटिवेट बातें करेंगे या फिर आने वाली भविष्य में वैकेंसी के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी मैथ की क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा टीचिंग लाइन के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कह रहे थे, सर सीटेट का एग्जाम आ रहा है, सीटेट के बारे में बता दीजिए, उसकी क्लास चला दीजिए। और सर बहुत सारे बच्चे डी ट्रिपल एस पी पीआरडी की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, काफी समय से नई वैकेंसी आई है। 2021 में लास्ट वैकेंसी आई थी डी ट्रिपल एस पी पीआरडी के लिए, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई थी। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सीट डी ट्रिपल एस पी की वैकेंसी शायद इलेक्शन से पहले आ जाए, जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, मार्च में आ जाए, बट वैकेंसी नहीं आई। सबसे पहले हम बात करेंगे सी टेट के लिए। देखो आपका सी टेट का एग्जाम कब है? सी टेट का एग्जाम है 7 जुलाई को। कब है आपका? 7 जुलाई को आपका सी टेट का एग्जाम हो जाएगा। और मेरा मानना है उसके बाद डी ट्रिपल एस की वैकेंसी अवश्य आएगी, क्योंकि डी ट्रिपल एस ने पीआरटी की वैकेंसी को छोड़कर बाकी सभी वैकेंसियों को रिलीज कर दिया है। यानी कि टीजीटी, पीजीटी, नॉन टेक्नीशियल, टेक्नीशियल और आपके बहुत सारी वैकेंसी है, उन्होंने सब वैकेंसी आ गई है केवल पीआरटी को छोड़कर। पीआरटी की लगभग यानी कि डी ट्रिपल एस पीआरटी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। मैं मानता हूं आपकी डी ट्रिपल एस पी पीआरटी की वैकेंसी आपकी जुलाई या अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। कब आ जाएगा आपको? जुलाई या अगस्त में। जुलाई या अगस्त में आपका क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन अवश्य आ जाना चाहिए। कब आ जाएगा आपका डी ट्रिपल एस पी पीआरटी का नोटिफिकेशन? जुलाई या अगस्त में अवश्य आ जाएगा। और मेरा मानना है जो वैकेंसी होंगी 3826 का, वो कोर्ट ने हलफनामा दे दिया है, बट मैं मानता हूँ 3800 प्लस ही वैकेंसी आएंगी। ये मेरा मानना है कि 4000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। और मैं आपको पता है बोलूंगा कि आप डी ट्रिपल एस पी की जो जॉब है ना, वो शायद सबसे बेस्ट जॉब है। केवीएस, यूपी, सुपरटेट, यानी जितने भी राज्य हैं उन सबसे बेस्ट क्या है, आपकी डी ट्रिपल एस पी की जॉब है, क्योंकि वहां आपको 30% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। जहां आपको यूपी में सैलरी मिलेगी ना 50 के अप्रोक्सीमेट मिलेगी, तो वही सैलरी आपको दिल्ली में 60 के आसपास मिलेगी। और पेपर का लेवल भी बहुत हाई रहता है। ये नहीं है कि पेपर का लेवल हाई नहीं रहता हो, क्योंकि सभी राज्यों के बच्चे आते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के बच्चे आएंगे। और वैकेंसी कितनी आती है वहाँ? अब शायद 3826 वैकेंसी है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 500 कुछ आई थी वैकेंसी, और मेरिट भी हाई जाती है। लास्ट मेरिट गई थी, मैं आपको सबसे पहले डी ट्रिपल एस पी के बारे में बात करते हैं। क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का? देखो, जो डी ट्रिपल एस बी की पीआरटी की लास्ट कट ऑफ गई थी, जो फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल की 161 के आसपास गई थी। 161 पर जनरल की कट ऑफ गई थी। कितने में से? 200 में से। इस टाइम पे वैकेंसी आई थी 500। मेरा मानना है 2021 में इतनी कट ऑफ गई थी, तो आप ये ना सोचे कि वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी। फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आप जो तैयारी करें 170 प्लस की तैयारी करें, क्योंकि ये ना माने कट ऑफ इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो कम जाएंगी। ठीक है, फिर भी आप कम से कम 150 प्लस तक कट ऑफ जानी है इस बार भी। देखो, हम पेपर से पहले नहीं बता सकते कट ऑफ कितनी जाएगी। पेपर का लेवल इजी हो गया तो कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी। हम पहले नहीं बता सकते एग्जाम से पहले कट ऑफ कितनी जाएगी, बट हम जो पहली कट ऑफ गई थी 2021 की, वो गई थी 161 की 200 में से। अब पेपर का पैटर्न क्या रहता है आपका? देखो, पेपर आता है 200 नंबर का। 200 नंबर में क्या आते हैं? पार्ट 2 आते हैं।
कितने पार्ट आते हैं इसमें? पार्ट ए और क्या हो गया पार्ट बी। पार्ट बी कितने नंबर का आता है? ये भी 100 नंबर का आता है। और पार्ट बी भी क्या आता है? ये भी 100 नंबर का। इसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे आपके? 5 सब्जेक्ट आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट कितना आएगा? 20 नंबर का। यानी जो आपका मैथ आएगा इसमें, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आएगी और एक सब्जेक्ट और रहेगा। ये 20 नंबर का आते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और जीएस में 20 क्वेश्चन 20 नंबर। देखो इसमें आपको कितना लेके आना है? मिनिमम कितना लेके आना है? 40%। यदि आप 40% लेके आए तो आपका क्या होगा? पार्ट बी चेक होगा। पार्ट बी में क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि ये कितना आएगा आपका? 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। यानी कि इसमें भी 20-20 के कितने आएंगे? 5 भाग आते हैं। ठीक है, यानी ये भी आपके स्लॉट में क्या आएंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 भाग आएंगे। जैसे पेडागोजी हो गया 20 नंबर का, 20 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। ऐसे क्या होते हैं? ये 5 भाग आते हैं। ये भी क्या होंगे? 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। देखो मैं आपको इसमें क्या तैयारी कराऊंगा। देखो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मैथ में 20 में से 20 नंबर का वादा करता हूँ। मैं आपसे मैथ में 20 में से 20 नंबर लेके आएंगे। और रीजनिंग हमारे सर पढ़ाते ही है सौरभ सर। और मैं आपको क्या कराऊंगा? क्लास रेगुलर कराऊंगा DSS के लिए। जीएस में पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के भी कितने आ जाते हैं क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के। और इसमें जो करंट आएगी, करंट के क्वेश्चन आते हैं, करंट के क्वेश्चन आएंगे आपको 5 से 6 क्वेश्चन। करंट कितने आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन, या किसी किसी शिफ्ट में 4 से 5 आ जाते हैं। मैं आपको करंट में उन टॉपिकों को कराऊंगा, मैं करंट में आपको उन टॉपिकों को कराऊंगा जिन टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और रही टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आते हैं 100 नंबर पे। मैं आप अब नहीं तो थोड़े समय बाद हिंदी क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड की मैडम या सर को प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए, जिससे क्या है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की अच्छे से तैयारी कर लो। और देखो आप मैथ में कितने नंबर ला सकते हैं? 18। रीजनिंग में 18 से 20 नंबर ला सकते हैं। हिंदी में भी आप क्या कर सकते हैं? 18 से 20 नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश में देखो किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो 10 से 15। और इसमें आप क्या कर सकते हैं? 12 से 16 ला सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ला सकते हैं। 18 दिए 54, 54 10 कितने होते हैं? 64। 64 और 10 कितने होते हैं बताइए? 74। 74 और 2 76 नंबर। यानी 76 से 80 नंबर का टारगेट आपका किससे रहेगा? पार्ट 1। जो आपको नंबर खींचने हैं वो पार्ट 1 में खींचने हैं। पार्ट सेकंड में आपको पता है कितने नंबर लाने? 70 से 80 नंबर का टारगेट क्या है? आप पार्ट बी में लेके आना है। तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोकने वाला नहीं है। यानी कि आप पिछली बार की तरह 160 प्लस नंबर भी ले आए ना, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन में। बट आपको क्या करना है? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज अभी से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन क्या है? निश्चित हो जाएगा। बट सर अभी बच्चे बोलते हैं सर अभी नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, तैयारी किसकी करें? नोटिफिकेशन आएगा जुलाई अगस्त में, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो एग्जाम होगा भाई 1 महीने अगस्त में आता है आपका, 1 महीने का आपको फॉर्म भरने का टाइम दे देंगे। अगस्त में आए तो अगस्त पूरा दे देंगे, अगस्त के बाद अगस्त, और जो एग्जाम हो जाएगा वो नवंबर या दिसंबर में आपका DSS क्या करा लेगा? एग्जाम करा लेगा। और बस आपको क्या करना है? बस केवल मेहनत करनी है। देखो मैथ में पढ़ा दो, रीजनिंग वाले हैं, हिंदी में रही है, ठीक है, जीएस में पॉलिटिकल साइंस और करंट। मैं आपको जो करंट में भी वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पेपर में
लीटर प्राइस में आते हैं, ना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन। करंट में क्या है, ये कराना वो कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल 10 से 20 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट, उन्हीं टॉपिकों से आपका क्या है करंट के क्वेश्चन फंस जाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम मैडम हायर कर लेंगे, सर हायर कर लेंगे, जिससे कि आप क्या कर सको, अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है।